अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं 10th क्लास होम इकोनॉमिक्स का कंप्लीट गैस पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे, एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम तो देख ली होगी। पेयरिंग स्कीम के ऊपर जो है ना आप लोगों को चैप्टर्स की गाइडेंस मिल जाती है कि कौन से चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और किन चैप्टर्स के पेयर बन रहे हैं और कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप लोग वो देख लेते हैं ना तो फिर आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रिपेयर करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। वो इस वजह से कि वहाँ पर आप लोग जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं जितने आप लोगों को मार्क्स गेन करने हैं। अगर तो फुल मार्क्स गेन करने हैं, टॉपर बनना है, तो आप लोगों को सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर फुल मार्क्स गेन नहीं करना चाहते, एवरेज आ जाए, अच्छे आ जाए, पास हो जाए, तो बेसिकली आप लोगों को पेयरिंग स्कीम के ऊपर जो है ना पहले चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को गैस पेपर पर आना पड़ेगा। गैस पेपर पर आप लोगों को जो है यहाँ पर सबसे पहले बबल शीट शो हो रही है। बबल शीट जो है वो हर गैस पेपर के अंदर बताई जाती है आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि आप लोगों को याद हो कि किस तरह से फिल करनी है। जैसे यहाँ पर अभी एक बहुत अच्छी फिल हुई है और एक अच्छी फिल नहीं हुई, तो इससे आप लोगों को पता चल चुका है। और नीचे गैस पेपर है और आप लोगों ने क्या करना है, पेयरिंग स्कीम पर पहले तो अपने चैप्टर्स देख लेने हैं और उसके मुताबिक यहाँ पर जो है ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मेंशन है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है ना यहाँ पर अगर मेंशन है तो आप लोग उनको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों ने अपने चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालने हैं और प्रिपेयर करना है। यहाँ पर ऑप्शंस के आंसर लगे हुए हैं। मेरी पहली वीडियोस में होता था कि वीडियोस लंबी हो जाती थी अगर मैं आंसर्स आप लोगों को बताती थी, लेकिन उसमें आप लोगों का फ़ायदा था। लेकिन यहाँ पर आंसर्स लगे हुए हैं तो आप लोगों को प्रिपेयर करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगर आंसर्स ना लगाए जाएं तो खुद से मैं आप लोगों को लगा कर बता सकती हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। आप लोगों ने बताना है मुझे ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज रिपीट होते रहेंगे कंटिन्यूसली। आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की कितने परसेंट तैयारी है। इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि कुछ आप लोगों ने कर लिए होंगे और कुछ यहाँ पर आप लोगों को नए नजर आ रहे होंगे। और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। अब एक्सरसाइज से बेसिकली पता होना चाहिए आप सबको, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर बताती हूँ कि एक्सरसाइज से 25% पेपर आता है। अब 25% पेपर जो है ना वो मैक्सिमम होगा। कभी 15% भी आ सकता है, कभी 25% और कभी 40% पेपर भी उसमें से आ जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब 40% पेपर उसमें से आ जाए। लेकिन जब हमें पता है कि उसमें से पेपर आना है तो हम क्यों नहीं प्रिपेयर करें, हम करेंगे उससे प्रिपेयर ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट एंड एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। अगर तो आप लोग यहाँ पर जो बताए हुए लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करना चाहते तो आप अपने एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस लास्ट में करें। यहाँ पर गैस पेपर जो है ना बेसिकली मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आप लोगों के एमसीक्यूज एज अ शॉर्ट के लिहाज से। लॉन्ग क्वेश्चंस पे मैं कोई भी नहीं कहती कि आप लोगों ने ये लास्ट में करने हैं। आप लोगों ने शॉर्ट कर लेने हैं, यहाँ से एमसीक्यूज कर लेने हैं और अपनी एक्सरसाइज के शॉर्ट एमसीक्यूज एंड लॉन्ग कर लेने हैं। मीन्स के आप लोगों ने अपनी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो भी चैप्टर सिलेक्ट किए हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस तो बनेंगे नहीं, बहुत कम बनेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बात बता दूँ कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो ये आप लोगों को बात जो है ना अपने माइंड में रखनी चाहिए। एज अ लॉन्ग वो आ सकते हैं, वो किस तरह से आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, हमारे एमसीक्यूज डन हो चुके हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस नीचे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यहाँ से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन वो लॉन्ग में पूछ सकते हैं। अब उसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है। वो आप लोगों को वीडियोस जो है ना वो देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ किस तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को उसको एज अ लॉन्ग ही करना पड़ेगा। आप उसको 2 नंबर या 3 नंबर में नहीं करेंगे, आप उसको 4-5 नंबर में करेंगे। मीन्स कि उसको इंक्रीज करना है तो वो किस तरह से करना है वो भी मैंने बता दिया हुआ है। एंड यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डन हो चुके हैं और नीचे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे बेसिकली मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो है ना अगर ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करना चाहते तो आप एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। दोनों में आप एक ही चूज कर लें, ज़्यादा ना करें, एक ही चूज कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं यही कहूँगी यहाँ से भी करें, एक्सरसाइज के भी करें, एमसीक्यूज भी सेम ऐसे ही करें।
यहाँ पर जो गेस्ट पेपर है 10th क्लास होम इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। ये इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर नहीं है, बेसिकली आप लोग इसको गलत ना समझ के तैयारी करिएगा। ये होम इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर है 10th क्लास का, और यहाँ पर मैंने कंप्लीट बता दिया फॉर 2025 के एग्जाम्स के लिए। अब आप लोगों ने इससे जो है तैयारी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और जब आपको पता है कि चीज़ें हम लोगों को पता चल चुकी हैं इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको अब बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें।